हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एएलपी के लिए जो क्लासेस चला रखी है 90 डेज की, इसमें अपने लंगड़ा बिन का टॉपिक पढ़ेंगे और इससे दोस्तों 4 से 5 टाइप के सवाल बनते हैं, तो वो अपने कवर करेंगे क्लास में। अच्छे से क्लासेस को करते जाओ दोस्तों, नोट्स बनाते जाओ। आपको बता रहा हूं मैं बार बार कि नोट्स जरूर बनाते जाओ। आपको ये नोट्स बहुत काम आएंगे जब आप एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करोगे तब, ठीक है ना। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, सवालों को बार बार करने की कोशिश करो ताकि आप इन सवालों से अवगत हो जाओ। आपको ये मतलब बिल्कुल ऐसे लगे कि बहुत बार मैंने इन सवालों को कर लिया है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो वहां पर मैं इस क्लास की जो भी क्लासेज होती है इनकी वीडियो के साथ पीडीएफ डालता हूं ताकि आप वहां से नोट कर पाओ या वीडियो देखते टाइम भी आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये दोस्तों अपना चैनल है एसएस क्लासेज, आपको पता ही है। तो यहाँ विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारी चीजों की मैंने यहाँ पे सारी चीज करवा रखी है। आप जो भी चीज यहाँ से करनी हो, एनटीपीसी है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, सीबीटी 1 के, सीबीटी 2 के भी मैंने काफी करवा दिए हैं और टॉपिक वाइज सीरीज भी करवा रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप देखें चीजें आपको क्या करनी है, वो चीज आप वहां से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या अपने को आज पढ़ना है। देखो दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन, मतलब इसको सतत भिन्न बोलते हैं या इसको देसी भाषा या इसकी लैंग्वेज है दोस्तों लंगड़ा भिन्न। अब लंगड़ा भिन्न कैसे दोस्तों? लंगड़ा भिन्न ऐसे है कि ये ना इस प्रकार एक पैर निकालती है, जैसे मान लो आपने देखी होगी 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, इस प्रकार चलती रहती है ना। इस प्रकार के सवाल आते हैं, 1/2 हो गया, इनको हल करते हैं। तो इस प्रकार की जो भी आपके पास फ्रैक्शन होती है उसको अपने बोलते हैं दोस्तों लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। अब इसके अंदर काफी टाइप के सवाल बनते हैं, उनको अपने बारी बारी से करते जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं बेसिक, वो चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद अपने सवालों पे चलते हैं। देखो, आपको दोस्तों जैसे मान लो 1 + 1/2 दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? 1 + 1/2 दे दिया। इसका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर हम इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे? 2 एकम 2 और 1 3/2 आ गया। 2 एकम 2 और 3 1 3/2 आ गया। आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, ठीक है, ये एक बार हो गया। अगर मैं ये लिखता 1 + 1/1 + 1/2, आप बोलते सर अब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी मेहनत, पर दोस्तों ये बताओ ये सेम की सेम चीज मैंने कहाँ लिखी है? आप बोलोगे सर आपने ये सेम की सेम चीज यहाँ लिखी है। इसका मतलब 1 + 1/, इसको मैं सोल्व करूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3/2 आएगा। 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ये आ गया दोस्तों 3/2 आ गया, ठीक है। अब आपने चीज पढ़ी होगी A/B, नीचे आई C/D। आपने देखा कि ये बीच वाली मेन लाइन है, इससे ऊपर भी A/B है, यहाँ C/D है। इनको अपने सोल्व करते हैं तो A × D हो जाता है, ये ऊपर गुणा हो जाता है, और ये बीच वाले अंदर गुणा हो जाते हैं, B × C हो जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है, कुछ मेरे भाइयों को आते होंगे और कुछ मेरे भाई है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या इन चीजों में कंफ्यूजन होती है उनको कि ये पता नहीं कैसे होते हैं। ताकि मैं उनको इसलिए बता रहा हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम ना आए कि सर हमें ये चीजें नहीं आती। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको ये चीजें थोड़ी सी कम आती है। तो अपने हर एक चीज अगर अपने इसमें 2 मिनट लगा दी और बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा मिल गया, जिनको चीजें समझ में आ गई, तो इससे बहुत चीजें फायदा होती है। कैसे? अगर यहाँ पर ये चीज ना आती होगी, अब मैं बार बार ये चीजें आगे यूज करूंगा
तो उस स्टूडेंट को ये चीज समझ ही नहीं आएगी, लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब तक ही ये फिर इसी इसी कंफ्यूजन में पड़ा रहेगा, उसका दिमाग यही चलता रहेगा, ये सर कैसे होगा। तो जब भी दोस्तों आपके पास 2/3 बटे मान लो आपके पास हो 5/7, इनको एक में अपने चेंज करते हैं तो बाहर ऊपर ऊपर वालों को गुणा करो और बीच वालों को गुणा कर दो, तो ऊपर 7 दूनी 14 और नीचे 5 दिया 15 हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? आप बोलो सर ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों 3/2 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आप बोलो सर ये बीच वाली लाइन है, ऊपर वाली में तो देखो एक ही है, इसका मतलब ये 1/1 लिखो तो कोई फर्क नहीं है। नीचे कितना है? 3/2 है, देखो है ना, इसका तो एक ही आना है, इसका मतलब ये ऊपर गुना होगा और ये अंदर गुना होंगे, तो 2 एकम 2/3 बनेगा। तो क्या बताओ, ये नीचे वाला मैं 2 ऊपर ले जाऊं क्या पलट के? आप बोलो सर हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये सेम चीज बन गई क्या इसको सोल्व करने का? आप बोलो सर बन गई है। कितना आएगा? 3 एकम 3 और 2 5/3 आएगा। बताओ क्या इतने स्टेप समझ में आए क्या? ठीक है, अपने को ऐसे करना नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप इस तरीके से कर पाओ। ठीक है ना, कुछ सवाल आगे ऐसे आएगा एक टाइप जिसमें आपको बेसिक से करना अच्छा लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको सोल्व कर पाते हैं। अब दोस्तों ये तो चलो 2 ही स्टेप थे, एक ये रहा एक ये रहा, कर लिया। इस प्रकार की अगर मैं ये बोलूं 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 4 आ गया। अब आप बोलोगे सर यहां पर हम इसको पहले सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4 आएगा। इसका मतलब इस पूरे को सोल्व करके दोस्तों कितना आएगा? यहां पर इसकी जगह इस पूरे को बोलो कितना आएगा? इसको 1 प्लस 1/4 है, इसको सोल्व किया तो 5/4 आ गया। आप बोलो सर आ गया, इसको हटा दिया यहां से। ठीक है, कितना लिख दोगे? 5/4। ये 4 नीचे आएगा, ये कहां गुना हो जाएगा? ऊपर इसके साथ, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 एकम 5 और 4 9, तो 9/5 बनेगा यहाँ से, पूरे इस पूरे से 9/5 कितना बनेगा नीचे? 9/5। बताओ कितना बनेगा? 9/5, याद रखो। अब 9/5 बन गया, 9/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 इसके साथ गुणा होगा तो 5/9 फिर बन गया। फिर 1 प्लस 5/9 का मतलब हो गया 9 एकम 9 और 5 14/9 हो गया। बताओ अब इस प्रकार अपने काट काट के सोल्व करेंगे, करने को तो कर सकते हैं लेकिन टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अपने इन सवालों को सीखते हैं कि कैसे इनको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहला सवाल है दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके लिए अपनी छोटी चीज लेते हैं, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 ले लिया। अब दोस्तों क्या करना है? पहला तरीका, आप इनको 2 एकम 2 3/2, फिर 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या करना है दोस्तों, ये लास्ट लास्ट पकड़ो, लास्ट में क्या है? आप बोलो सर 1/2 है। कितना है दोस्तों? 1/2। आप क्या करो, इसको ना 1 और 2 लिखो, यहां पर 1/2 को इस प्रकार सीधा कर दो, लेटा दो इसको, है ना, 1 और 2। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? 1/2 है तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, है ना, इसको ऐसे याद रखना है कि 1/2। ठीक है, 1/2 में पहले आप क्या बोलते हो इसको बोलने के लिए? इस फ्रैक्शन को बोलते हो तो क्या बोलते हो? आप बोलते हो 1/2। 1 और 2 में पहले किसको बोला? 1 को बोला। आपने ये बोला ना 1, फिर बट्टे आया, फिर 2 आया, इसका मतलब ये पहली कंडीशन, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार तो ये आया है। तो पहले कौन आया? ये आया 1। ऊपर वाला है ये पहले आता है बोलते हैं, तो ये पहले आएगा, इसके बाद नीचे वाला आएगा। इतनी बात याद रख लोगे क्या? ऊपर वाला पहले आएगा फिर ये आएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो भी यहां पर इसके साथ में प्लस में है, यहां पे प्लस में है, तो इसके ऊपर जस्ट 2 के ऊपर, इसको छोड़ दो पहले वाले को, इस जस्ट 2 के ऊपर +1 और +1 कर दो। +1 ही है, 1 है तो +1 कर दो। कर दिया क्या? बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? कर दिया क्या? बोलो, आप बोलो सर कर दिया।
हम इसको लिखेंगे प्लस और एक प्लस। आप +1 करो, +1 करो, यहाँ पे क्या कर दो दोस्तों, प्लस है तो +1 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना बात इसकी। आप क्या करो, यहाँ पे 2 के ऊपर प्लस है, इसका मतलब 2 + 1, क्या करना है, 2 + 1 कितना आया, 3, यहाँ लिख दो। 2 प्लस है ऊपर तो प्लस कर दो, ये पहले वाला 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 के ऊपर क्या है, प्लस है, तो 3 और 2 5, यहाँ लिख दो 5। अब आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहीं से अपना आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहीं से अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोस्तों जो ये लास्ट आपके पास 2 डिजिट आए है ना, लास्ट 2 संख्या कितनी, 3 और 5, तो आप इसको लिखोगे 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। ठीक है, ये 5 आएगा ऊपर और ये 3 पीछे वाला आएगा नीचे। इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो इसको मैं दोबारा समझाता हूं दोस्तों, क्या करना है अपने को चीजों को, ताकि आपको रिवीजन होके अच्छे से क्लियर हो जाए। छोटे सवाल को इसलिए लिया जाता है ताकि आपको चीजें क्या है समझ आए। सबसे पहले इसमें देखो लास्ट में जाएंगे, कितना है 1/2, इसका मतलब 1 और 2 आ गया। यहाँ कितना आएगा, +1 कितनी बार, 2 बार है तो 2 बार, एक बार +1 आ गया 2 बार। कितनी बार दोस्तों, 1 2 बार लिख दिया। अब 2 से इसको गुणा करो, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 यहाँ आ गया। 3 एकम 3 और 2 5 यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ से आंसर निकलेगा 5 कितना आएगा, 3। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे अपने, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, जाएंगे कॉर्नर में, कितना है 2/3, इनको लिखेंगे 2 3, क्या लिखेंगे 2 और 3 लिख दिया। अब क्या करोगे, 1 2 3 कितनी बार है, +1 3 बार, तो +1 कर दिया 3 बार। बोलो 1 2 3, तो 1 2 3 कहां से लिखना है, इस 2 को एक अंक को छोड़ दो, इस 3 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है दोस्तों, 3 से स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इस +1 में, तो 3 एकम 3 और ये 2 पीछे वाला ऐड करना है। 3 एकम 3 और 2 5, तो 5 यहां लिखो। 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 और 3 8। बोलो दोस्तों, आप ये मत समझना कि हम लंबा करवा रहे हैं, ये मेथड आपको चाहिए। यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी ना, जब आप अलग संख्या होगी तो फंस जाओगे फिर वहां जाके, इसलिए मैं यहीं से आपको स्टेप पक्का कर रहा हूं, ताकि आप आगे जाके ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लगे ये तो हमें आता है सर, टेंशन ही मत लो। अब तो ऐसा लगना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको यहाँ अलग ट्रिक बताऊं, वहां अलग ट्रिक बताऊंगा, तो फिर थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि सर आप बहुत ज्यादा तरीके बता रहे हो। आपको एक ही तरीका याद रखना है इसका, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ये पीछे वाला प्लस करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये पीछे वाला प्लस करना है। 8 एकम 8 और 5 13 आ गया। ठीक है, अब ये 8 और 13 आया है तो अपना आंसर होगा दोस्तों 8 13/8। अपना आंसर क्या होगा, 13/8। क्या चीजें क्लियर हुई क्या, आप बोलो सर थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हुई है, ये एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। चलो करो, वीडियो को रोको, करने की कोशिश करो। देखो क्या करेंगे दोस्तों, 3/5 के पास जाएंगे, इसको लिटा देंगे पहले, तो सबसे पहले लिटा दिया, फिर 1 2 3, इसका मतलब +1 कितनी बार आएगा, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार होगा तो 4 बार, 5 तो 5 बार। अब दोस्तों 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21, इसका मतलब यहां तक पहुंच गए।
अब ये 21 के आगे यहाँ कुछ नहीं है गुणा होने वाला, तो यही लास्ट पद आएगा। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 21 के बटे में आएगा इससे पहले वाला पद 13। कितना आएगा, 21/13। क्या टाइम लगा क्या? अब जितने सवाल करते जाओगे आपका टाइम उतना ही लगना कम हो जाएगा। जितने ज्यादा सवाल करोगे टाइम उतना ही कम हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों किसके, टाइम के। आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, है ना, प्रैक्टिस टाइम कम होता जाएगा। जितना टाइम कम होगा उतना प्रैक्टिस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बड़ा सवाल लिया है ताकि दोस्तों आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। कहाँ जाएंगे सबसे पहले दोस्तों, आप बोलो सर सबसे पहले जाएंगे हम 4/5 के पास। 4/5 को हमने लेटा दिया लंबा, फिर अपने 1 2 3 4 5 कितने पद है, 5 है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 कितने हो गए, 5। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और 4 9, 9 एकम 9 और 5 14, 14 एकम 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23, 23 एकम 23 और 14 37, 37 एकम 37 और ये 23 60, है ना। अब आप कई बार याद नहीं रहता कि सर गुणा कहां तक करेंगे, तो देखो दोस्तों ऊपर +1 होता है जहां तक गुणा करेंगे, यहाँ +1 नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ बस लास्ट हो गया ये। ठीक है, बस ये लिखने में गलती मत कर देना कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 है, कहीं आप यहाँ 4 तक ही लिख दो तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 60/37। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 60/37। अब मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखो अभी तक दोस्तों आपने प्लस वाले पढ़े सभी के सभी, अब अपने पढ़ेंगे माइनस वाले। कौन से पढ़ेंगे, माइनस। अगर माइनस भी तो आ सकता है, चलो सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। 2/5 है तो इसको क्या कर देंगे, लंबा लेटाएंगे, लेटा दिया। यहां पर क्या करेंगे, एक माइनस 1 है तो -1 करो। यहां देखो माइनस माइनस माइनस, तो -1 -1 -1 कितनी बार दोस्तों, 1 2 3 बार, तो 3 बार लगा दिया। अब बस मल्टीप्लाई करो इसको, 5 एकम 5, और ये क्या करना होता है, पहले वाला प्लस करना होता है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि 5 एकम 5 ये माइनस बनेगा, 5 को -1 से गुणा किया माइनस, और ये +2 करना होता है, तो ये कितना आएगा ओवरऑल, -3 आएगा। तो ये -3 यहां लिखो। ठीक है कि नहीं है। अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और इसमें ये वाला क्या करना है, प्लस करना है, करो। -3 को -1 से गुणा किया और प्लस करना है 5। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया प्लस का, तो प्लस का 8 आ गया। फिर आप 8 को -1 से गुणा किया, इसका मतलब प्लस किया -3, प्लस करना है -3, तो ये कितना हो जाएगा, -8 -3 कितना आएगा, -11, तो ये -11 यहाँ लिख दो। अब आपका आंसर आना है, तो ये लास्ट वाले 2 पद है, तो -11/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या चीज समझ में आई क्या। पहली बात, जो कॉन्सेप्ट आप प्लस वाले में लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। दूसरी बात, दिक्कत कहाँ आएगी दोस्तों, अब इसमें आपको कई बार कॉन्सेप्ट सीधा रटा देते हैं माइनस माइनस करके, 5 में से 2 माइनस कर दो 3 आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब अपने इस सवाल से संबंधित और सवाल करते हैं। बस आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बता देता हूं। देखो जैसे मैंने बोला 2 -3 कितना आएगा, -1 आएगा। मैंने बोला 2 माइनस, इसमें से मतलब इसका मतलब हुआ 2 में से -3 घटाना है। इसका मतलब 2 में से घटाना है कुछ, क्या घटाना है, यहाँ पे 3 घटाना था तो आपने सीधा 3 लिखा, घटाने से तो आपने लिख ही दिया माइनस,
है ना। अगर 2 में से आपको 3 घटाना है इसका मतलब 2 माइनस 3, लेकिन 2 में से माइनस 3 घटाना है इसका मतलब आपको 3 नहीं घटाना, माइनस 3 घटाना है। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर माइनस 2 और 2 माइनस माइनस 2 और माइनस 3 है तो कितना होगा, माइनस माइनस 5 हो गया, ये ऐड हो जाते हैं। प्लस का 2 और माइनस का 3 है तो कितना आएगा, वो तो बता दिया। माइनस का 2 और प्लस का 3 है तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है। जब भी आपको ये चीजें इस प्रकार की आए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है दोस्तों। जैसे मान लो यहां पर कोई सवाल था, कौन सा, ये वाला, 5 एकम 5 माइनस इसमें प्लस 2 करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस प्रकार। अगर ये चीज पता है तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करो, फिर सवाल को करने की कोशिश करो, फिर इसको आप देखो कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है ना। चलो पहला सवाल देखो दोस्तों क्या आएगा। देखो पहला सवाल क्या है, 5वां सवाल है। तो क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर 3/8 को लेटा दो, लेटा दिया। अब -1 -1 वो भी -1, 8 एकम 8 माइनस का 8 हो गया ना, ये माइनस के 8 और ये पीछे वाला क्या करना है, प्लस करना है 3, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहां से -5 आया, आपने लिख दिया। माइनस का 5 और माइनस का 1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और प्लस क्या करना है, ये पीछे वाला 8 करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 8 है, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, और वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस का 13 कहाँ गया, यहां लिख दिया। अब इस 13 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो -13, इसमें प्लस करना है, ये कितना है, ये 5 नहीं है, -5, तो आप ऐसे लिखोगे -5 प्लस करना है दोस्तों। अब देखो -13 माइनस प्लस माइनस और ये 5, तो 13 और 5 कितने हो गए, 18। इसका मतलब ये आ गया कितना, माइनस का 18। अब दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 18 बटे में 13, तो ये इसका आंसर आ गया, राइट आंसर। चीजें ठीक आ रही है कि समझ में, आप बोलो सर सही आ रही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस सवाल को भी करने की कोशिश करो दोस्तों। सबसे पहले 4 और 7 को लेटा दिया, यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1 और -1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है। 1 2 3 4 5 ये नहीं आएगा क्योंकि कितने हैं, 5 ही है। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 7 को -1 से किया -7, प्लस 4 किया, कितना आएगा, -3 आएगा। -3 को इससे गुणा किया, कितना आएगा, -3 इंटू -1 का आ गया +3, और प्लस क्या करना है, 7 करना है, पीछे वाला ऐड करना है, ये वाला प्लस करना है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को -1 से गुणा किया, -10, इसमें प्लस करना है कितना, -3, ऐसे लिखना है दोस्तों। तो ये हो गया -13। अब -13 को इससे गुणा करो, कितना आएगा, -13 इंटू -1 का हो गया +13, इसमें प्लस करना है 10, तो 10 ऐड किया, कितना हो गया, 23 हो गया। 23 को इससे गुणा किया, कितना आ गया, -23, और ये प्लस करना है -13, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया, -36 हो गया। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, -36 और बटे में आ गया 23, आपका आंसर आ गया -36 बटे 23। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं अब आपको ये प्लस वाला और माइनस वाली दोनों की दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। चलो अब दोस्तों एक सवाल आपको और बनता है, एक बार प्लस आ जाए, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, है ना। इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को दोस्तों वही चीज 5/14 मतलब 5 और 14 लिख लिया। यहाँ माइनस है तो -1, प्लस है तो +1, माइनस है तो -1, फिर प्लस है तो +1। और आपको एक बात नोट की क्या, मैंने नीचे से इस प्रकार ऊपर की ओर लिखा है इनको,
यहां से स्टार्ट किया 1, फिर ये +1, फिर क्योंकि यहीं से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने इस चीज को लिखा है सबसे पहले, इसके वाला लिखेंगे ये, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है ना। चलो अब दोस्तों 14 एकम 14 -14 +5, आप बोलोगे सर -9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -9 +14, ओवरऑल कितना आ गया +5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -5 और ये प्लस -9 करोगे तो आपको पता है दोनों ऐड हो जाएंगे, -14 आ गया। इन दोनों को गुणा किया -14 और प्लस करना है 5, तो माइनस के कितने आ गए 9 आ गए। इसका मतलब आपका ओवरऑल आंसर आएगा ये वाला, तो -9 बटे -14, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 बटे 14 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको सेम प्रोसेस लगानी है, जहां प्लस है वहां प्लस, माइनस है वहां माइनस, बस बाकी गुणा भाग करना है आपको। तो ये चीजें आप दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से बिल्ड कर लेंगे। चलो अब दोस्तों 2 प्रकार के सवाल आपको मैंने करवाए होंगे। ठीक है, 2 प्रकार के सवाल कैसे, इससे पहले आप एक चीज समझो। एक मैं ये लिखता हूं, ये एक तो लिख दिया a, और एक मैंने लिख दिया दोस्तों कितना, a बराबर मान लो कितना है 2 है, और एक मैं लिखता हूं तो 1 बटे a बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर इसको भी हम पलट देंगे, 1 बटे 2 हो जाएगा। बोलो, आपने इसको 1 बटे a कर दिया, पलट दिया, a/1 है, ये भी 2/1 है, इसको पलट दिया तो इसको भी पलट दो बराबर वाले को, तो सेम रहेगी चीजें। ठीक है, तो ये सेम चीज आप वहां लगाओगे। अब मेरे पास कई बार ये होता है a बराबर होता है 2/3, अगर मैं ये चाहता हूं कि ऊपर मेरे पास 1 रहे, ऊपर मेरे पास क्या रहे 1, आप बोलो सर इस 2 को फिर कहां लेके जाएं, तो दोस्तों आपने चीज पढ़ी थी 1/3/2 हो, मान लो इस 2 को कहां ले जाते हो, ऊपर इसके साथ गुणा होता है, तो यहां से हटा के आप यहां 2 एकम 2 1 रख लो, ये 2 नीचे ले आओ। बोलो 2 कहां ले आओ, नीचे ले आओ, तो क्या ये जो आपको ऊपर 1 चाहिए आपने बना लिया क्या, आप बोलो सर बन गया। अगर मान लो 7/4 है, मेरे को ऊपर 1 ही चाहिए, इसका मतलब आप बोलो सर इस 7 को नीचे ले आओ, इसके किसके 4 के, क्योंकि यहां से जाके तो ऊपर गुणा होता है ये। फिर एक एग्जांपल और देता हूं, 5 बटे मैंने लिखा 17, ऊपर मेरे को 1 चाहिए, तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसको हम 5 को नीचे ले जाएंगे, तो 17 इसके नीचे हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चीजें समझ गए होंगे। अब इस सवाल में देखिए, आपको मैंने सारे सवाल ये करवाए, 1 प्लस यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन इसके सीध से स्टार्ट हो रही है। अब इसी चीज को मैं पूरी की पूरी को उठा के, मान लो इसको मैंने a मान लिया, पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसको मैंने 1/a कर दिया, तो आप बोलो सर इसको पलट दो, इसको भी, इसका मतलब ये भी 1 बटे क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। ये देखो a की वैल्यू है, सेम डिटो लिखी है मैंने। बोलो क्या चीज समझ में आई क्या, आप बोलो सर हमें क्यों बता रहे हो ये, आपको ये बता रहा हूं कि इन दोनों में सवालों में भी कंफ्यूजन पैदा होती है। ठीक है, आंसर आप निकाल लेते हो फिर भी आप गलत कर जाते हो, और क्यों गलती करते हो वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब दोस्तों इसको सोल्व करोगे, आप लिखोगे 1 4, यहाँ +1 3 बार है तो +1 लगा दिया, इसमें 4 एकम 4 और 1 5, 5 एकम 5 और 4 9, 9 एकम 9 और 5 14, आप बोलोगे सर 14 बटे 9 आंसर आ गया, आपका आंसर है राइट बिल्कुल। आप इस सवाल में जाओगे, यहां भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी लगी हुई, क्या नहीं मिलेगी, ये चीजें आपको सीधा सीधा मिलेगा ये सवाल। ठीक है, ऐसे, लेकिन आप देख नहीं पाओगे, आंखों को खोल के देखो ध्यान से। ये था दोस्तों 1 + 1 ये से पूरा, लेकिन ये है 1 के बटे में आ रहा है, 1 प्लस में नहीं है, यहाँ पे इस पूरी लाइन के नीचे प्लस से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये। ठीक है ना, बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। अब दोस्तों आप बोलो सर हम इस नीचे वाले को सोल्व कर लें, पूरे को कैसे करेंगे, 1/4 है, 1 4 आ गया, 1 2 3, यहाँ तो लाइन सीधी आ गई, प्लस नहीं है बीच में, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 आ गया, 4 एकम 4 और 1 5 है, सॉरी कितना है दोस्तों यहाँ पे 4 और 1 5 बनेगा ना, 5 बन गया।
5 एकम 5 और 4 9 हो गया, 9 एकम 9 और 5 14 हो गया। आप बोलोगे सर 14/9 आंसर आ गया, आप आंसर लगाओगे, एग्जामिनर दे देगा 0 नंबर, आप हो जाओगे खुश। अब क्यों हुए दोस्तों, इस पार्ट को हल किया आपने, किसको, 1 के बटे में पार्ट है, इसको हल किया, इसका आंसर आया था 14/9। किसका आंसर आया, नीचे वाले पार्ट का आंसर आया 14/9। लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको सोल्व करके दे दिया आपको, ऊपर गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 9/14। आंसर कितना आना था 9/14। आपने कितना लगाया था 14/9। आपने तो इस सवाल का आंसर लगाया, लेकिन उसने तो ये सवाल पूछा था। सवाल सेम है, लेकिन दोस्तों बस ये पलटने वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहां अपने को चीजें पलटनी है। अब मैंने जितने भी सवाल करवाए सीधे ऐसे लिखे हैं, इसको 1 के बटे में लिख के फिर इसका आंसर देखो कितना आएगा, ठीक है ना। अगर आपने इस सवाल का आंसर 14/9 निकाला है, तो 1 के बटे में कर दोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/14, ठीक है कि नहीं है। जैसे मैंने यहां पर कोई भी सवाल लिया, जैसे ये सवाल मान लो, ये देखो 1 माइनस है, अगर इसी सवाल को अपने ये लिखें, क्या लिखें दोस्तों, अगर मैं इसी सवाल को ये लिखता 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 है, 1/1 माइनस 4/7। आप सबसे पहले इसको सोल्व करते, देखो पूरे पार्ट को, आप बोलोगे सर 1 इसका मान आता माइनस का 36/23, यही निकाला है आपने, ये देखो निकाला हुआ है इसका। अब ओरिजिनल इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 23 ऊपर चला जाएगा, तो 23 कितना हो जाएगा 36, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बस ये आंसर होता, ठीक है ना। तो दोनों सवालों में थोड़ा सा चेंजिंग है दोस्तों, अच्छे से समझ के अच्छे से इसको करना है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, अब अपने ये इसका एडवांस सवाल है जो अपने पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एडवांस कैसे है, आप पूछोगे सर ये एडवांस कैसे हुआ, हमें पता नहीं चल रहा है। दोस्तों अब तक आपने जितने भी सवाल पढ़े उनको आपने ये पढ़ा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 2/3 3/4 4/7 है ना, 16/17 16/23, इस प्रकार की संख्या ओनली यही आ रही थी, एक के अलावा की संख्या, बाकी सभी एक एक ही थे। देखो जितने भी आपने पीछे सवाल किए हैं, देखो ध्यान से देखो, एक 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 ही थे, देखो सभी में। और भी पीछे आपने सवाल किए होंगे ना, सभी में देखो एक एक ही मिले होंगे आपको, देख लो। इस लास्ट पद के अलावा इसको छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी है सभी में क्या मिले होंगे आपको, एक के अलावा कोई संख्या ही नहीं मिली। लेकिन अब की बार क्या हुआ, आप बोलोगे सर अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो एक एक का है, यहाँ भी चेंज करेंगे, ये थोड़ा इससे पहले इसका बेसिक लेवल का सवाल लेते हैं। यहाँ देखो 2 आया, यहाँ 3 आ गया, देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आ गया। ये तो 4/5 कुछ भी हो, लास्ट पद में तो आ ही रहा था, ये तो आ ही गया, ये तो लिख ही रहे थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये चीजें आपको समझनी है इसके अंदर, ठीक है। इस कारण ये एडवांस लेवल का सवाल बनता है, और बनता क्यों है, क्योंकि इसको सोल्व करना जो पहले सोल्व करके आए उससे थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। सेम है तरीका, लेकिन एक स्टेप अपने को और ऐड करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, देखो क्या करते थे आप बोलोगे सर हम तो ये करते थे, इस 4/5 को हम इस प्रकार लेटा देते थे, सीधा लेटा देते थे, लंबलेट कर देते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, इस 4/5 यहां से शुरू करो, 1 1 1, इसको यहाँ पे लिखा +1 और प्लस का 1 आ गया। बोलो, आप बोलोगे सर ये तो वही चीज कर रहे हो अभी तक, हाँ वही कर रहा हूं। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद दोस्तों यहां से ये चीज है, देखो 2 और 3, आप यहां से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर इन चीजों को लिख रहे हो, एक 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 को, इनको भी आप नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। इस 4 को नहीं लिखना, इस 4 को तो यहां लिख दिया आपने, ये आएगा 3 फिर 2, इसका मतलब पहले आएगा 3 फिर आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, इसमें भी यहां से लिखना स्टार्ट करना है, 3 2, आगे ना आए कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर इसका करना क्या है ये तो बताओ, इनका क्या कर रहे थे, गुणा, इनका क्या कर रहे थे, गुणा, इसका मतलब इनका क्या करना है, डिवाइड करना है।
क्या करना है, इनसे डिवाइड करना है। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर पीछे वाले सवालों में तो नहीं किया। दोस्तों उसमें क्या था, यहाँ पर एक एक था, इसमें मतलब यहाँ से एक का डिवाइड करते, एक का डिवाइड करते, एक का करते तो वो चीज सेम ही आती। जैसे मान लो आप 2 में 1 का डिवाइड कर रहे हो, कितना आएगा? 2 ही आएगा। 4 में आप 2 का डिवाइड कर रहे हो, कितना आएगा? 2 आएगा। सॉरी 1 का डिवाइड कर रहे हो, कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन 4 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि 1 का डिवाइड आप किसी भी संख्या में करो, x में मान लो 1 का डिवाइड कर रहे हो तो आप x ही पाओगे। इसका मतलब इसके डिवाइड का कोई फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अपने जो संख्या आती है उसको डायरेक्ट लिख देते थे। अब यहाँ कैसे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ देखो दोस्तों ये फर्क पड़ेगा, आप इनको करो 5 एकम 5, 5 में ये 4 ऐड किया, 5 एकम 5 और 4 9, पहले 9 यहाँ लिखते थे सीधा। अब ये 9 लिखना है पहले यहाँ, चुंगी कटवानी है। क्या कटवानी है? चुंगी कटवानी है, पता है ना चुंगी का। अब इसको डिवाइड किया 3 से, कितना आया? 3। इस 3 को लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है? जो चुंगी कटने के बाद बचेगा इसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर वापिस क्या करोगे? 3 एकम 3, 3 और 5 8, 3 और 5 8, ये लिख दो यहाँ, चुंगी कटवाओ। 2 चौके 8, चुंगी कट के कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4। 4 एकम 4, 4 और 3 7। अब यहाँ पे कोई नहीं था चुंगी काटने वाला तो आप सीधे निकल गए। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई ना। जो गुणा कर रहे थे सेम प्रोसेस लगा रहे थे, 5 एकम 5 और 4 9 लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आए वो यहाँ लिखो। 3 एकम 3 और 5 8, 8 में 2 का भाग दिया, 4 यहाँ लिख दिया। 4 एकम 4 और 3 7, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ सीधा आ गया। अब इसको लिखोगे तो क्या आंसर आएगा? 7/4। लेकिन दोस्तों ये तो आपने नीचे वाला सोल्व किया है, ये 1 के बटे में इसको नीचे वाले को सोल्व किया, इसका वैल्यू है ये 7/4। इसको पलट दो, 4 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको सीधा रटवाने की कोशिश करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कब पलटना है कब नहीं पलटना। आप बस यहाँ देख लिया करो जब आंसर दे रहे हो कि 1 के बटे में ये सारी चीज है या फिर 1 प्लस में चल रही है। ठीक है, अगर 1 प्लस सीधी चल रही है, 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 2 बटे सीधा लिखा हो तो आपका राइट आंसर सीधा ये होगा। मतलब इस पार्ट का सॉल्यूशन है दोस्तों ये इतना। क्या है इस पार्ट का? 7/4। अगर इसके 1 के बटे में है तो इसको पलट दो, 4/7 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? चलो आगे मैं और सवाल करवाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलो क्या करेंगे सबसे पहले बताओ। आप बोलोगे सर सबसे पहले लास्ट पद को हम लंबा करेंगे, इसको लंबा कर दिया। चलिए इसके बाद क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये कोने में बैठे हैं ना, इनको हम सजा देंगे। यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का 5 है तो प्लस का 5, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अगर माइनस हो तो माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस लगाना है। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब डिवाइड किसका? ये 4 से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहां से करेंगे? इस 4 को तो लिख दिया आपने, ये देखो 4 और 5, ये 3 और 2 आएगा तो यहाँ नीचे आएगा डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2। बस 2 ही है तो 2 ही आएंगे, इसको छोड़ दो। अब किसको डिवाइड करेंगे? बोलो। आप बोलोगे सर हम लाएंगे कुछ कहीं से घेर घूर के। क्या? 5 एकम 5 और 4 9, इसमें डिवाइड करो। फिर 3 का डिवाइड किया इसमें 9 में तो कितना आया? 3 आया चुंगी कटने के बाद। 3 5 15 और 5 20 हो गए। देखो 3 5 15, 15 में ये पीछे वाला ऐड करते हैं। ठीक है, 20 हो गए। डिवाइड किया कितना आया? 10 आ गया। 10 दूना 20 और 3 23। बोलो 10 दूना 20 और 3 23, ये 23 आ गया। अब इसका आंसर लास्ट के 2 पद से आएगा, कितना आएगा? 23 बटे कितना आ गया? 10 आ गया। बोलो 23 बटे कितना आ गया? 10 आ गया। अब आप यहां जाके इसको निकाल के देखा कि ये कैसे है, ये 2 प्लस के अंदर है सीधा, तो इसका आंसर यही होगा। अगर ये होता दोस्तों ऐसे लिखा 1 प्लस 2 बटे में 5 प्लस 3 बटे में 1 प्लस 4 बटे 5, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर आपने सोल्व करके निकाला है ये वाला। देखो इसका मतलब 1/23/10 आता।
इसको 10 को ऊपर ले जाते तो 10/23 आपका आंसर हो जाता। किस सवाल का? इस सवाल का। लेकिन अब जो आंसर है वो किस सवाल का है दोस्तों? इस सवाल का है। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलो सर ठीक है। अब हमें चीजें क्लियर हुई है कि जो बात आप बोल रहे हो वो क्या वो बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। ठीक है कि नहीं है? चलो इस सवाल को दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करो और मैं आपको इसको एक बार क्विक रिवीजन के रूप में करवा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए। क्या करना है? सबसे पहले इस पद को लिखना है 7/8 को। आप लिख लोगे 7 और 8। फिर आप बोलोगे सर 1 2 3 तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, प्लस इनके साथ प्लस प्लस है तो मैंने प्लस प्लस लगा दिया। फिर यहाँ 3 और 9 है तो इसका मतलब इनसे तो डिवाइड करना है, 3 और 9 से तो। ठीक है, डिवाइड करना है। ये तो गुणा वाले हैं, ये डिवाइड वाले हैं। अब 8 एकम 8, 8 और 7 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 यहाँ लिखेंगे कितना आएगा 2, 2 तिया 6, 6 और 5 11। आंसर कितना आएगा 11/2। ये आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करके आगे चलता हूं कि आपको मैंने जो भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से अच्छी एकदम दिमाग में बैठ के होंगे। और दोस्तों इन सवालों को आप सिर्फ 4 से 5 बार कर लेना, 4 से 5 बार प्रैक्टिस, आपको ये सारे के सारे सवाल एकदम रट जाएंगे, एकदम आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों कैसे कर रहे हैं अपनी सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टाइप आता है दोस्तों। क्या इस प्रकार का सवाल बनेगा 19/5 को लंगड़ा भिन्न में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, इसमें बदलो। ठीक है, लंगड़ा भिन्न बनानी है। अभी तक तो आप लंगड़ा भिन्न को सोल्व कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक क्या कर रहे थे, वो तोड़ तोड़ के दे रखी थी ऐसे इस प्रकार, उसको आप समेट के बना रहे थे एक चीज। लेकिन अब आपको समेट के दी हुई है, आपको बोला कि इसको तोड़ के यही बनानी है। आपको कैसे बनाएंगे इसका भी दोस्तों तरीका है और अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों इसको अपने क्या करेंगे, 19/5 का मतलब हुआ ये कौन सी फ्रैक्शन है? आप बोलोगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। अंश बड़ा है हर छोटा है तो भाग जाएगा क्या 5 का? आप बोलोगे सर जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ लिखना है 19/5, इसमें भाग करो कितना आएगा 5 तिया 15 प्लस कितना बचेगा 5 तिया 15 और 4 बचेगा तो 4/5 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? आप बोलोगे सर आ गई है। अब आप क्या करो, जो इसको छोड़ दो, ये तो पूरा पूरा पूर्णांक आ गया, इसके आगे जो ये फ्रैक्शन बचेगी इसको यहाँ शुरू में ले आओ। कहाँ ले आओ दोस्तों? यहाँ ले आओ बराबर में। अब इसकी बारी है। अब आप बोलोगे सर इसको जो 4/5 है तो इसको पलट के लेके आओ, यहाँ पे 5/4 क्या करके लेके आओ, इसको पलटा के लेके आओ। 4/5 है तो 5/4 डिवाइड करो, 4 एकम 4 एक बार भाग गया, प्लस कितना बचेगा 4 एकम 4 1/4 बचेगा। देखो 5 में डिवाइड करते हो, 4 एकम 4 1 बचा, इसका मतलब एक एक पूरा आ गया पूर्णांक, ये एक रिमाइंडर ऊपर आता है, ये 4 नीचे आता है, ऐसे ही करते हो, ये आ गया। अब दोस्तों आप वापस इस 4/1/4 को यहाँ 4/1 करने जाओगे, आप देखोगे कि ये तो नीचे 1 आ गया। जब ये 1 हो नीचे तब इसको छोड़ दिया करो, इस चीज को लिख दो। अब कैसे लिखोगे इस चीज को? आप बोलोगे सर 3 प्लस क्या लिखोगे, 3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। 3 इसको छोड़ दो, यहां से चलते जाओ, यहां आ जाएगा। अगर ये लास्ट पद है तो ये लास्ट पद आ जाएगा नीचे। अगर इससे आगे होता तो पहले ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर यहां पर आता वो लिखते, फिर जो लास्ट पद है वो यहां पर पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? और भी एग्जाम्पल करवाता हूं दोस्तों, चीजें आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा 29/8, ठीक है, इसको चेंज करना है, करो। आप बोलो सर सबसे पहले 8 तिया 24 कितना बचेगा 5/8, 8 तिया 24 बचेगा 5/8। फिर इस 5/8 को 8/5 बनाकर उल्टा करके ले आओ आगे। अब 5 का डिवाइड किया, 5 एकम 5 प्लस कितना बचेगा 3/5 बचा।
बोलो 3/5 बचा। ठीक है, 1 नहीं आया ऊपर, यहाँ देखो 3 आया है, तो यहाँ पे 5/3 ले आओ वापिस, इसको उल्टा करके आगे ले आए। फिर इसमें भाग किया, 1 प्लस कितना आ गया, 2/3 आ गया। बोलो 3 एकम 3 प्लस 2/3 आ गया, भाग दिया। तो अब वापिस फिर इस 2 की जगह 1 नहीं आया अभी तक, तो यहाँ 3/2 करके ले आओ आगे, क्या दिक्कत है। 2 एकम 2 प्लस 1/2 आ गया। अब आप बोलोगे सर हाँ अब आ गया। क्या आ गया दोस्तों, अब आपके पास ये चीज आ गई है। इसका मतलब ये लास्ट पद है, ये तो पूरा आएगा नीचे। इसके अलावा यहां से 3 फिर 1 फिर 1 फिर ये लास्ट पद, इन चीजों को नहीं लिखना, इन चीजों को छोड़ देना है। तो 3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, ये पूरा आ जाएगा। देखो 3 फिर ये 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, अब ये 1 प्लस 1/2 बचे लास्ट में। ये देखो, क्या बात समझ में आई क्या। अब इसी चीज को अगर आपको सोल्व करना हो, ये चीज बनानी हो, तो क्या बना सकते हो। क्या आपको वापिस वही चीजें जो बताई है यूज करके आप इसको बना के देखना, आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों ये सवाल आपको इस प्रकार का सवाल मिलेगा, वो आपको चेंज करना बता दिया कि कैसे अपने चेंज करते हैं। अब आपके पास सवाल है a + 1 b + 1 c + 1/2, इसको चेंज करना है। आपने देखा क्या, यहाँ पे आपको a+ दिया हुआ है, ना कि 1/a+ दिया। 1 के बटे में ये नहीं है पूरा, ये सीधा a+ है। अब यहाँ भी आप देखोगे तो सर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, कैसे कि ऊपर अनुचित भिन्न है ये, इसका मतलब 16 का भाग जाएगा। आप इसको सेम तरीके से चेंज करो, 23/16, 16 एकम 16 प्लस कितना बच गया, 7/16। बोलो जो अभी तरीका बता के आया हूं सेम तरीका लगाओ इसमें। आप बोलो सर 16 एकम 16 एक बार गया प्लस 7/16। अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस एक को, तो ये तो एक ही वैल्यू आ गई पहले वाले की, एक बार दिया तो ठीक है। अब इस 16/7 को फिर आपने हल करेंगे, इससे फिर कुछ निकालेंगे अपने, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया प्लस कितना बच गया, 2/7 बच गया। बोलो बोलो बोलो, आप बोलोगे सर हमारे पास जो भी कुछ बच जाए, जैसे सबसे पहले अपने खनिज निकालते हैं, तो सबसे पहले उसमें जैसे पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, फिर डीजल निकलता है उससे, है ना, छानबीन करके पेट्रोल होता है, फिर उससे डीजल निकलता है, फिर उससे केरोसिन का तेल निकलता है, फिर उससे कुछ और भी बनता है। देखो सबसे पहले इससे निकाला कुछ, फिर इससे निकाला, तो बहुत सारी चीजें निकलती है। आपने 23/16 से पहले a की वैल्यू निकाली एक बार डिवाइड करके, जो इसमें कचरा बचा, इस कचरे से फिर अपने इसको उल्टा करके रिफाइन करके 7 दूनी 14, 2 बार भाग गया, ये b निकल गया। फिर ये फिर कचरा बच गया, देखो 7/2, इसमें देखो 2 तिया 6 प्लस 2 तिया 6, 1/ कितना बचेगा, 2। अब आप बोलोगे सर a आ गया, b आ गया, c वाले में देखो ये पूरा का पूरा पार्ट इसके बराबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं, तो c + 1/2 की वैल्यू है ये वाली पूरी। आप बोलोगे सर 1/2 से 1/2 कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू आई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 आ गई। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये रही। ठीक है कि नहीं है, आपको जो तरीका मैंने समझाया है सेम तरीके से ये सवाल सोल्व होगा। वो दोस्तों जो सवाल करवाया इससे पहले वाला, वो इसी तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए करवाया है, और वो सीधा नहीं पूछेगा कि इसको लंगड़ा बिन में चेंज करो, आपको इस फॉर्म में देगा ABC XYZ, है ना, PQR, इस प्रकार चीजें देगा। फिर यहाँ से ABC की वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ भी पूछ सकता है, ABC का मल्टीप्लाई बताओ, a² + b² + c² बताओ, a + b + c बताओ, है ना, a + b - c बताओ, a - b + c बताओ, aq + bq + cq + कुछ भी बताओ इनमें से। तो सवाल तो इन तीनों से कुछ भी बना सकता है वो, कि क्या भी पूछ सकता है। आपको ABC की वैल्यू आ गई तो आपको पुट ही करनी है, जो मर्जी पूछे। ठीक है कि नहीं है, चलो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों सवाल
इसमें देखो ये वैल्यू दी है, इसको सोल्व करके आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। आप बोलोगे सर सबसे पहले देखो हम भाग देंगे, अनुचित भिन्न है, इसका मतलब पहले भाग देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की। किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों? ए की आ जाएगी। तो 17/12 इसमें भाग दिया, एक बार गया, प्लस कितना बचेगा? 5/12। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की। फिर किसकी आएगी? बी की। फिर ये सी वाला पार्ट बचेगा। तो ये 5/12 जो कचरा बचा, इस कचरे को फिर अपने उल्टा करके लिटा दिया, उल्टा कर दिया। तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, प्लस 2/5 बचा। इसका मतलब ये बी है, बी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। अब ये 2/5 है, इसको 5/2 करके लिखा, तो 2 दूए 4 प्लस 1/2 आ गया। किसके बराबर होगा? ये होगा सी प्लस 1/2 के। देखो 1/2 से 1/2 गया, सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। बोलो अब चीजें समझ में आई क्या? ए की वैल्यू आई है दोस्तों 1, बी की वैल्यू आई है 2, सी की वैल्यू आई है 2। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 4 5, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 5। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 8 और 1 9। इसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। बोलो अब आपको ए बी सी कुछ भी आ गया तो उससे कुछ ही पूछे, आपको जो मर्जी पूछे तो वो आप चीज बना सकते हैं। क्या बात समझ आई क्या सभी को? बोलिए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम चीज है, देखो x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/4, तो 79/29 79/29। इसको डिवाइड करोगे 29 दूना 58, 29 × 87, मतलब 2 बार जाएगा, प्लस कितना बचेगा? 58 और 21 बचेगा क्या? 79 में से 58 माइनस होगा तो 21 बचेगा, 21/29 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की आ गई। फिर 29/21 है, इससे फिर 21 एकम 21, एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा? 8/21 बचेगा। अब ये b y की वैल्यू आ गई, b की नहीं y की। ठीक है। अब जो 21/8 बचे इसमें फिर डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 8 दूनी 16 प्लस 5/8 आ गया। बोलो 8 दूनी 16 प्लस 5/8 आ गया। आप बोलो सर ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, जो बच गया पार्ट वो इसके बराबर ही तो होगा, है ना? इसका मतलब ये पार्ट आप इसके इक्वल कर सकते हैं। किसके? z प्लस 1/4 इक्वल टू होगा दोस्तों 2 + 5/8 के, या इस पूरे को सोल्व करके लिखा हुआ था वही चीज इसके बराबर कर सकते हो। ठीक है। कितने के? 21/8 के। यहां से दोस्तों इसको इधर लेके आओगे तो 1 - 4 इधर आगे, यहां से हटा दो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो तो z बराबर कितना आ जाएगा? 21 में से 2 गया, 19/8 आ जाएगा। 19 कितना आ गया? 8 आ गया। अब आपको x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। x² + y² + z² पूछा है, आप इसमें क्या करोगे? 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब 19/8 का स्क्वायर करना है पूरे का। तो 2 का स्क्वायर 4 5 प्लस ये हो गया 64 और ये हो गया 361। इनको सोल्व कर लो, 320 प्लस 361 बटे में 64 आ गया। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब दोस्तों ये सवाल और ये सवाल और आगे वाला ये भी सवाल, ये 3-4 सवाल मैंने लिखे हैं। ये सवाल में 2 सवाल आपको बताता हूं, एक सवाल बता दूंगा, आपको समझा जाएगा। ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने ये सवाल बताया आपको, इसमें क्या दिया हुआ है? आपको अभी तक के सवाल में ये वैल्यू दे रखी थी, ध्यान से देखो, पीछे देखो, नोट करो। क्या 1/ फिर ये दिया है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ये x + 1/y + 1/ ऐसे दे रखा है, ये a+ दे रखा है, देखो ये a+ दे रखा है, देख लिया ना? अब इस सवाल पे आओ, कहाँ है? ये रहा। आप बोलोगे सर ये तो 1 के बटे में है ये पूरा पार्ट, इसका मतलब इसको सोल्व नहीं करना आता क्या आपको?
आपको कर लेंगे सर। कैसे? आप बोलोगे सर अभी तक हमारे पास ये था, अगर ये लाइन लिखी होती इसका मतलब था इसको ऐसे लिखा होता a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1/2 इक्वल टू लिखा होता 19/8। बोलो ध्यान से देखो, देख लिया क्या? आप बोलोगे सर हाँ ऐसे लिखा होता, लेकिन इसने इसको 1/, में कर दिया, तो इसको भी तो इसने यही किया, 1/19/8 उल्टा कर दिया। इसको भी तो इसने यही किया, ये सारी की सारी चीज नीचे लिख दी। आप बोलोगे सर ये इसको ऊपर गुणा हो गया 8 के साथ, तो 8/19 बन गया। ये देखो, इसका मतलब इस 8 को मैं नीचे ले आता हूं। कैसे? अगर नीचे ले आऊंगा तो क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ये बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा कि ऊपर तो 1 बच गया, ये 8 इसके नीचे आ गया। अब आप बोलोगे सर ये चीज तो इसके बराबर होगी ना, ऊपर 1 नीचे ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। बोलो मान लो 1/a बराबर 1/2 है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट बराबर है तो ये भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर होगा। ठीक है ना? अब इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे अपने सवाल सोल्व कर रहे थे। 19/8 को सोल्व करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस का 3/8। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 2 आ गई, ये रही। फिर ये 3/8 को 8/3 लिखो, फिर सोल्व करो। 3 दूनी 6 प्लस 2/3 आ गया। इसका मतलब यहां से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ओके, अब 3/2 है, 3/2 है। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। 1 प्लस क्या बनेगा? ये प्लस है दोस्तों, ठीक है। 1 प्लस क्या बनेगा? सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये 1 प्लस 1/2 बन गया। अब दोस्तों क्या होगा? ये पार्ट किसके इक्वल होगा? इस पूरे पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि लास्ट पार्ट है। तो c माइनस 1/2 इक्वल टू किसके होगा? 1 प्लस 1/2 के। बोलो c माइनस 1/2 इक्वल टू किसके होगा? 1 माइनस 1/2 के। आप बोलो सर सही है। ये 1/2 इधर जाएगा तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, एक ये है, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2 आ गई। बोलो c की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई, जो मर्जी चीज पूछे। चीजें समझ में आ रही है क्या दोस्तों? मैं कंपैरिजन करके करवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सवालों के आंसर निकाल तो रहे हैं लेकिन फंस रहे हैं कि कैसे आएंगे। ठीक है ना? जो पहले चीज पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे अभी तक। अब आपने क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया, 1 के बटे में ले गए पूरे पार्ट को, इसको भी 1 के बटे में ले गए, लेकिन इसने ना इसको सोल्व करके दे दिया 8/19। आप उसके अंदर 1 का ऊपर तो इसमें भी 1 बढ़ा लो, जो 8 है 8 इंटू 1 लिखा, तो 8 को नीचे ले जाओ यहाँ, है ना? ये देखो नीचे ले गए तो इसको सोल्व कर लिया। बात समझ में आ गई क्या? चलो एक सवाल और करवाता हूं, एक सवाल आप खुद करना इसका। देखिए इसको सोल्व करोगे, आप बोलोगे सर 1 बटे में है, इसको क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 1 के बटे में इसको लिखेंगे 23/16। क्या लिखेंगे? 23/16। इसका मतलब 23/16 वैल्यू है इस वाले पार्ट की। इसमें देखो भाग जा रहा है क्या? आप बोलोगे सर जा रहा है, मतलब यहां देखो पूरी पूरी a की वैल्यू आएगी पहली, तो 23/16 डिवाइड किया, 16 एकम 16 प्लस 7 बटे कितना आ गया? 16। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई आपकी 1। फिर आपने 16/7 लिख दिया यहाँ पे उल्टा करके, तो 7 दूनी 14 प्लस कितना बच गया? 2 बटे कितना आ गया? 7। इसका मतलब ये दूसरे वाली कौन सी है? b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। अब ये 2/7 किसके बराबर होगा? बोलो 2/7 है, इसको लिखेंगे 7/2। ये किसके बराबर होगा? आप इसको सोल्व कर लो, 2 तिया 6 प्लस 1/2 बराबर किसके होगा? इस वाले पार्ट के, क्योंकि लास्ट में यही बचा है, तो c प्लस 1/2 के बराबर हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, तो c आ गया 3 आ गया। ठीक है कि नहीं है? आप इस 7/2 जो आपने निकाला है, इसको आप c प्लस 1/2 के सीधा इक्वल भी कर सकते हो दोस्तों। ये 2/7 इक्वल नहीं करना, इसका उल्टा करके इक्वल करना है। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करोगे तो 7/2 माइनस 1/2 बराबर आ गया c के।
इसको सोल्व करोगे 7 में से 1 या 6/2 मतलब आ गया 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब आपको यहाँ से a प्लस बी प्लस सी पूछे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछे, जो मर्जी पूछे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। चलो, इस सवाल का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है ना। चलिए, अब दोस्तों अपने लंगड़ा बिन की जो ये लैडर फ्रैक्शन है इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर इस प्रकार के सवाल बनते हैं, प्लस वाले बनेंगे, माइनस वाले बनेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a डैश डैश करके अनंत तक जाता है, इसमें माइनस में अनंत तक जाता है। तो अपने इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सबसे पहले एक चीज देखो दोस्तों, आपने एक सवाल पढ़ा x बराबर क्या पढ़ा, a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डैश डैश करके ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, आप इसको क्या मानते थे? आप बोलोगे सर ये देखो, यहां से हम एक्स स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो एक रूट हट जाएगा ये पहले वाला, यहां बचेगा a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डैश डैश करके ये चलेगा अनंत तक। बहुत सारे पद है, देखो इनफाइनाइट टर्म्स है। अब आपने देखा कि सर ये जो पार्ट है ना इसके आगे वाला, ये पार्ट तो इसके सेम ही लग रहा है ना, ये देखो कोई फर्क थोड़ी लग रहा है, a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डैश डैश करके जा रहा है ना। इसका मतलब इसको आप x लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर में आएगा a प्लस एक्स आ जाएगा। बोलो क्या चीज समझ में आई क्या? इस पूरे एक बड़े समुद्र में से आपने एक इतनी चिमकी सी ये चीज निकाल ली, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा समुद्र में, बताओ पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको आप इसके बराबर मान सकते हो, इसलिए इसको लिख दिया x। इस पूरे पार्ट को तो अपने ये समीकरण बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का a बराबर 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेते हैं। सेम इसमें भी आपको क्या दिया है, a प्लस 1/a प्लस 1/a दिया हुआ है। आप इसको यहां से यहां तक आके इसको माने, क्या आपको यहां से यहां तक वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या? कि आप बोलो सर यहां से स्टार्ट करूं ची यहां से स्टार्ट करूं, चीजें तो सेम ही लग रही है, ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। बोलो, आप बोलो सर हाँ ये बात तो ठीक लग रही है। क्या लग रही है दोस्तों? ठीक लग रही है। इसका मतलब x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, ये लिख दिया a प्लस 1/, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? आप बोलो सर इस पूरे की वैल्यू कितनी है? x के बराबर है। देखो ये भी तो x ही लग रहा है पूरा, अगर ध्यान से देखोगे तो। बोलो ध्यान से देखोगे तो ये भी तो क्या लग रहा है? x ही लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप बोलो सर लग रहा है। तो 1/, मैंने लिख दिया x इसकी जगह। अब दोस्तों इस इक्वेशन को अपने सोल्व करेंगे, x माइनस 1/x बराबर बनेगा a। अब आपने देख लिया कि अलजेब्रे का फॉर्मूला बन गया। एक तरीका तो ये हो गया इसका। एक आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बराबर में ए एक्स प्लस का 1, ठीक है, बटे में x आएगा, x इधर गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? चीजें समझ में आई है या नहीं आई दोस्तों? ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस है ना बराबर में, तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको और लिख देता हूं मैं दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर आप दोस्तों क्या लगाओगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है? 2a। होता है कि नहीं होता? आप लोग सर होता है, सुना है, लिखा लगाया भी है, 10th क्लास में होता है। अब इसमें से देखो, इस इक्वेशन में से मेरे को बताओ a की वैल्यू कितनी? आप लोग सर 1। b की वैल्यू कितनी? आप लोग सर माइनस a। देखो x का गुणांक माइनस a। c की वैल्यू माइनस 1 ये भी। अब ये वैल्यू पुट करो x के बराबर, यहाँ पुट की माइनस b, तो माइनस की वैल्यू माइनस, और a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है? माइनस a है। प्लस माइनस अपने प्लस लेंगे, पॉजिटिव वाला आंसर है तो, ठीक है।
तो बी स्क्वायर कितना है, ये रहा बी, तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए आ जाएगा, तो 2a बन गया। यहां से सोल्व करोगे तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस का a प्लस रूट का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है कि नहीं है। अब यही फॉर्मूला आपको दोस्तों यूज करना है। आप चाहे इसको पूरा इस प्रकार लगाओ, चाहे आप इसको याद कर लो। कैसे याद करोगे बताता हूं। देखो आप क्या करना, x बराबर a प्लस 1 बटे a प्लस 1 बटे a प्लस इस प्रकार डैश डैश करके अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको लिखोगे a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 4 बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस इतना ही याद करना है, ए स्क्वायर प्लस का 4 जो रकम है यहाँ पे उसका स्क्वायर या ओनली ए, एक बनेगा x बराबर a माइनस 1/a माइनस 1/a माइनस इस प्रकार चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा x की वैल्यू, इसका आंसर आएगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4 और बटे में कितना आ गया 2, बटे में कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या सभी को। आप बोलो सर ये तो सेम ही फॉर्मूला है, यहाँ पे a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 4 है, बाकी पार्ट तो सेम है, यहाँ प्लस या माइनस, प्लस आएगा तो +4 माइनस आएगा तो -4, बस इतना ही आंसर करना है। चलो अब सवालों को करते जाओ दोस्तों, सेम चीज है, इसको अपने x मानोगे पूरा करके देखोगे तो ये x हो जाएगा, x बराबर होगा 5 प्लस 1 बटे x। यहां से एक इक्वेशन ये बन सकती है x माइनस 1/x बराबर कितना 5। ठीक है ना, ये मैं इस साइड ले गया। ठीक है, यहां से आपको x प्लस 1/x चाहिए तो क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये बन गया। देखो होता है कि नहीं होता, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है x की वैल्यू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 है बस, तो यहाँ पे क्या होता है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 4 और नीचे 2 प्लस वाला है तो +4 आया है। a की वैल्यू कितनी 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 4 नीचे कितना आ गया 2, आंसर आ गया 5 प्लस का अंडर रूट 2 अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं है। चलो अब अपने सवाल करते जाएंगे, अपना आंसर आता जाएगा। a की वैल्यू 7 है तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बोलो चीजें समझ में आई क्या। फॉर्मूला आपको लिखना है दोस्तों a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसका कितना आएगा, आप बोलो सर x बराबर आएगा 9 प्लस अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसका क्या करोगे, आप बोलो सर ये माइनस वाला है, a की वैल्यू बताओ कितनी 2, तो 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई कितना आ गया 2। अब इसमें अंदर क्या होगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो 0 का रूट 0 आ गया बटे में 2, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। बोलो इसका आंसर देखो पूरा पूरा निकल गया, 1 आ गया। ठीक है चल नेक्स्ट, इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आप बोलो सर 3 a की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस कितना 4 डिवाइड बाई 2, तो 3 प्लस 9 में से 4 गया 5 तो रूट 5 हो गया और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ये आंसर आ गया अपना। बोलो अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। मैंने सारे ही टाइप करवाने की कोशिश की है, एक भी टाइप छोड़ा नहीं है आपको। अगर आप ये एक क्लास देख लेते हो, एक क्लास, इसका मतलब है कि आप लेटर फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं,
3-4 टाइप के सारे टाइप आप इस क्लास से देख सकते हो और अच्छे से इनको कवर कर सकते हो। ठीक है ना। बस अब बात है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस आपको इसको करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में इन सवालों को जल्दी अप्रोच करके लगा पाओ और जो तरीके आपको बताए हैं सिखाए हैं वो आप इनको यूज कर पाओ। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास देखकर कैसा लगा, क्या क्लास अच्छी लगी, तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।